भोपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सीएम का नाम तय हो जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिहाज से सभी यही सवाल कर रहे हैं। सभी के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन। तो देखिए, वो घड़ी अब आ चुकी है, तारीख डिसाइड हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है। 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है राजधानी भोपाल में और समय रखा गया है शाम को 7 बजे। इस बैठक में सीएम का नाम तय हो जाएगा। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम को 7 बजे। बेहद महत्वपूर्ण अहम बैठक ये बीजेपी की, जो कि राजधानी भोपाल में 11 दिसंबर को शाम को 7 बजे होनी है। विधायक दल की, विधायकों की पर्यवेक्षक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पूरी संभावना है कि इस बैठक में सीएम का नाम तय हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वो तारीख निर्धारित कर दी गई है, समय भी निर्धारित कर दिया गया है। 11 दिसंबर शाम को 7 बजे राजधानी भोपाल में विधायक दल की बड़ी बैठक। तो चलिए, इसी पर एक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस समय जुड़ गए हमारे साथ लाइव। शैलेंद्र, बहुत बड़ी खबर हम इसे कहेंगे कि तारीख भी निर्धारित हो चुकी है, बैठक का समय भी निर्धारित हो चुका है। मतलब 11 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। शैलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जैसे ही नतीजा आए तो उसके बाद से कवायद शुरू हो गई थी कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन होंगे या क्या हो। तो वो अटकलें अब 11 दिसंबर को खत्म होगी। 11 दिसंबर को सोमवार को शाम को 7 बजे बैठक रखी गई है और पार्टी ने अधिकृत सूचना विधायकों को देना शुरू कर दी है। सभी विधायकों को भोपाल बुलाया गया है और सभी विधायकों को शाम को दिन में ही आने के लिए कहा गया है कि सभी भोपाल में रहे। शाम को विधायक दल की बैठक होगी। वहीं पर सर्वसम्मति से सीएम पद के सीएम का चेहरा चुना जाएगा। यह बात तय है कि लगभग पिछले 3-4 दिन की जो दिल्ली में कवायद हुई है उसमें लगभग सीएम के नाम को लेकर जो आखिरी बातचीत है वो हो चुकी है। सभी जो प्रमुख नेता उनको भी इशारा कर दिया गया है कि हम आपको साथ जो विधायक है, जो दावेदार हैं, उन सभी को भी बता दिया गया है कि 11 दिसंबर को अंतिम फैसला होगा। तो एक तरह से अब औपचारिकता होगी कि उस दिन बैठक होगी। बैठक में सभी उसके पहले पर्यवेक्षक आ जाएंगे। दिन भर पर्यवेक्षक जो हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर, आशा लकड़ा ये और डॉक्टर तीनों को बनाया गया है पर्यवेक्षक। तो ये पर्यवेक्षक उस दिन भोपाल में होंगे और दिन भर बैठ के लेंगे अलग अलग, और शाम को निश्चित ही नया जो सीएम है वो घोषित हो जाएगा। बिल्कुल, पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है शैलेंद्र बीजेपी ने और आज तारीख का ऐलान भी कर दिया है कि 11 दिसंबर को शाम को 7 बजे राजधानी भोपाल में बड़ी बैठक और इस दिन सीएम का नाम तय हो जाएगा कि कौन आखिर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जल्द ही सीएम भी तय करना होगा, क्योंकि नहीं तो विपक्ष फिर हमलावर होगा सत्ता पक्ष पर, मतलब बीजेपी पर। देखिए, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो सीएम पद के गठन की प्रक्रिया थी वो 16 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करना थी। तो भाजपा ने उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 11 अब तारीख निर्धारित की और 11 तारीख को ही विधायक दल की बैठक होगी। तो निश्चित ही जो लंबे समय से कवायद थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पार्टी ने काफी दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा था। तो यहाँ पर एक स्थिति यह थी कि कई बड़े दावेदार, बड़े चेहरे, तो इन सबको मनाना, सबके बीच सामंजस्य बिठाना, सबके बीच एक मैसेज देना कि सबको एकजुट होकर, क्योंकि वर्ष 2024 का मिशन लोकसभा का जो है वो शुरू हो जाएगा। भाजपा पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और निश्चित ही क्योंकि फरवरी के बाद आचार संहिता लगेगी, तो 2 से 3 महीने ही हैं जब सारी प्रक्रिया को पूरा करना है। तो निश्चित ही सीएम का चेहरा, ये सस्पेंस भी खत्म करना होगा। सिर्फ विधानसभा में गठन के बाद मंत्री बनाना होंगे, तो सारी प्रक्रिया की लंबी प्रक्रिया होती है। तो सारी प्रक्रिया के लिए
भाजपा जल्दी जल्दी अब कदम उठा रही है। सबसे बड़ा ये था कि पर्यवेक्षक नियुक्त करना है और सीनियर नेताओं को मनाना है कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाना है। तो वो सब लगभग कवायद पूरी हो चुकी है। सारे प्रमुख नेता जो दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, ये सभी दिग्गज नेता बैठे थे, सबकी बैठक भी हुई थी। तो निश्चित ही उस बैठक में एक मन बन चुका है। बस ये कि अब सीएम पद के चेहरे का जो सस्पेंस है वो 11 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, बीजेपी कोई भी काम पूरी प्लानिंग के साथ करती है। जैसा कि हमने देखा, जो सांसद थे उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो गए। पर्यवेक्षक के बाद अब वो घड़ी भी आ गई है, मतलब तारीख भी निर्धारित कर दी गई है कि 11 दिसंबर को शाम को 7 बजे बैठक करेंगे। और हम कह सकते हैं कि महज अब एक औपचारिकता ही बची है कि शाम को 7 बजे बैठक होगी और कुछ घंटों की बैठक के बाद मीडिया के सामने ये बता दिया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। जी देखिए, भाजपा की एक हमेशा से परंपरा रही है। भाजपा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सीधे ऊपर से नाम आए और घोषित हो जाए। भाजपा पूरी अपनी प्रक्रिया अपनाती है। पहले पर्यवेक्षक बनाए, उसके पहले सारी नेताओं को बुलाकर दिल्ली में अलग अलग बात की गई, मन टटोला गया, जो प्रमुख दावेदार थे उनसे बात की गई, उनको कहीं ना कहीं इशारा किया गया कि हम क्या करने वाले हैं। यह निश्चित होगा कि किसी भी नेता को अभी तक नाम नहीं पता है, नाम का खुलासा तो उसी दिन होगा, लेकिन सबके बीच एक सहमति कि पार्टी जो भी डिसीजन ले रही है वो इस तरह का हो सकता है और नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह की सारी बातें हो जाती है बस नाम को लेकर। उसके बाद पर्यवेक्षक बनाया, पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक सब विधायकों से मिलेंगे, मन टटोलेंगे। ये निश्चित है कि नाम तो लगभग तय है, लेकिन उस नाम का खुलासा उसी दिन होगा जब विधायक दल की बैठक होगी। सारे विधायक सर्वसम्मति से अपना नेता चुनेंगे, तो पूरी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उस प्रक्रिया के बाद मध्य प्रदेश को नया सीएम मिल जाएगा। बिल्कुल, बीजेपी के ऑब्जर्वर की बात करें हम शैलेंद्र, तो ऑब्जर्वर भी काफ़ी अनुभवी बनाए गए हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, के लक्ष्मण हो और आशा जी हो। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, चाहे वो संगठन की बात हो या सत्ता की बात हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के बीजेपी ने ऑब्जर्वर बना दिया। एक अच्छे नेता, अनुभवी, जानकार नेताओं को ही बीजेपी ने ऑब्जर्वर बनाया है इस महत्वपूर्ण काम के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए तीनों ही नेता बहुत ही सीनियर हैं और ये पर्यवेक्षक बनकर आएंगे तो विधायकों से बात भी करेंगे। विधायकों के बीच एक तरह से आम सहमति बनाने की, हमेशा कई बार ऐसा होता है कि पार्टी में हो सकता है कोई विधायक बात उठाए तो उसके पहले ही सारी चीजों को थामने की एक कवायद होती है, ताकि सर्वसम्मति से जितने 163 विधायक चुने गए वो एक सुर में अपने नेता के नाम पर मुहर लगाए। इस तरह की पूरी प्रक्रिया होती है। तो तीनों ही काफी सीनियर हैं, डॉक्टर लक्ष्मण हो या मनोहर लाल खट्टर हो या आशा लकड़ा हो, ये तीनों ही काफी सीनियर हैं। और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण है। तो ये बात भी चली थी कि हो सकता है कोई ओबीसी सीएम हो, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओबीसी मोर्चा के वो खुद पर्यवेक्षक बनकर आ रहे। लेकिन ये सारी चीजें अभी बाहर नहीं आई है कि आखिर में मध्य प्रदेश को ओबीसी सीएम मिलेगा, जनरल सीएम मिलेगा या फिर किसी और वर्ग का होगा। ये सारी कवायद जो है अभी अंदर खाने में है। एक छोटा सा सवाल शैलेंद्र आपसे मैं करना चाहूंगा, क्या बीजेपी सीएम के चेहरे को लेकर एक ओबीसी वर्ग के चेहरे की तलाश में है? क्योंकि जानकारी यह भी थी कि शीर्ष नेतृत्व ने नए चुने हुए ओबीसी नेताओं की लिस्ट मंगाई थी, मतलब विधायकों की, नए ओबीसी चुने हुए विधायकों की लिस्ट शीर्ष नेतृत्व ने मंगाई थी। देखिए, भाजपा का अगर पिछले कुछ समय से हम देखा जाए इतिहास या कुछ समय की अगर कार्यशैली देखें तो भाजपा हमेशा चौंकाती है। पीएम नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, ये हमेशा कोई ऐसा फैसला लेकर चौंकाते हैं जो अचानक से सामने आता है। तो ये कवायद है कि कोई ओबीसी सीएम हो सकता है, लेकिन ये बात भी आ रही कि अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी हैं, इसके पहले के 2 सीएम थे वो भी ओबीसी रहे। तो वर्ष 2003 के बाद से बीजेपी की पूरी राजनीति देखा जाए तो सीएम पद के चेहरे पर ओबीसी ही कोई नेता रहा है। तो हो सकता है कि इस बार भी ओबीसी को ही रिपीट देखना किया काफी दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की कमान, आला कमान किसको सौंपेगा। 11 तारीख 11 दिसंबर शाम को 7 बजे भोपाल में विधायक दल की एक बड़ी बैठक, और इस बैठक में तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए अब देखें खबरें।